होंडा सिविक को रिसेंटली फेसलिफ्ट कर दिया गया है और यह फेसलिफ्ट वाली सिविक ओरियल 2026 मॉडल और फीचर्स के लिहाज से कंपैरेटिवली ये गाड़ी पहले से बहुत बेहतर कर दी गई है। इसमें होंडा सेंसिंग दे दिया गया है, यानी कि रडार के फीचर्स, क्रूज कंट्रोल वगैरह इस पर अडॉप्ट कर दिया गया है और ये सिर्फ ओरियल है। ये फीचर्स पहले सिविक आरएस तक लिमिटेड थे और एक और चीज यहाँ दे दी गई है, वो है बर्गंडी इंटीरियर। ये चीज भी सिर्फ आरएस में आती थी। जहां तक बात है इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो यहाँ भी एक चेंज है, वो ये है कि इसकी टेललाइट जो है ये अब थोड़ी ग्रे सी कर दी गई है। पहले इसका रेड वाला पार्ट बड़ा शाइनिंग रेड था, अब ये थोड़ा स्मोकी सा हो गया है और ये नोटिसेबल नजर नहीं है, बट डिफरेंट है। बाकी इसमें कुछ चीजें आरएस से काम आती हैं, वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल जहां तक बात है चेंजेस की, तो इसका फ्रंट सबसे ज्यादा नोटिसेबल है। इस तरह से कि इसका बम्पर जो है ये चेंज कर दिया गया है। पहले सिविक के जो मर्जी वर्जन हो उनमें फॉग लैंप आ रहे होते थे नीचे एलईडी में, बट इसमें अब वो फॉग लैंप खत्म करके यहाँ पे एक डक्ट्स दे दिए गए हैं, मोस्टली होंडाई या किया की गाड़ियों की तरह। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि फॉग लैंप निकाल दी गई है। बट एक चीज यहाँ पे भी अजीब है और वो है इस गाड़ी की हेडलाइट्स। ये गाड़ी 90 लाख रुपए की है, बट स्टिल इसकी हेडलाइट्स येलो आती हैं, जबकि इससे कहीं सस्ती गाड़ियां बाइक लैंप ऑफर कर रही हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से होंडा को कुछ करना चाहिए था, बट होंडा ने नहीं किया। जब ये शेप लॉन्च हुई तब ये चीज अजीब थी, क्योंकि इससे पहले वाली शेप में यानी कि सिविक एक्स में बेशक जो मर्जी वर्जन हो हेडलाइट्स एलईडी वाली आती थी, बट इसके केस में डाउनग्रेड कर दिया गया और ये हेलोजन दे दिया गया। बाकी यहाँ पे मेन चेंज इसकी ग्रिल के अंदर है। ग्रिल इसकी हनीकॉम पैटर्न में कर दी गई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस तरह का सेम टू सेम बम्पर सिविक हाइब्रिड में आता है, जो कि इंटरनेशनल आती है। जहां बात है इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया। ट्रिम भी इसके में सेम है। ये पहले गाड़ियों में चेंज हुआ करते थे, बट अभी इसमें सेम दिए गए हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाई। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और ऑटो का फीचर भी आता है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी सिविक एक्स से थोड़ी ज्यादा बड़ी फील होती है और इंप्रेशन के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी डिसेंट है। डोर्स में गाड़ी स्मार्ट एंट्री ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें आप रिमोट से विंडोज को रोल डाउन भी कर सकते हैं। रोल अप नहीं होते, वो सिर्फ आरएस में होते हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि ओरियल है तो ये सनरूफ ऑफर करती है और ओरियल में ये जो फ्रिल्स दी गई हैं ये इसकी क्रोम में आती हैं, जबकि आरएस में ये सारी चीजें ब्लैक आउट होती हैं। इसमें एक और चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है, वो है ये सेंसर। ये इसके रडार को इनेबल करते हैं और इसके अलावा इसमें रेन सेंसिंग वाइपर भी आ गए हैं और ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी आ गई हैं। ये चीज पहले इसमें नहीं थी। और अगर आप इसके साथ गौर करें तो एक और स्टिकर ऐड कर दिया गया है, ये है 4 इयर्स वारंटी का। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए पहले आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, अब इसमें वो स्टैंडर्ड आ गई है 4 साल या 1 लाख किलोमीटर। बाकी जहां तक बात है रेयर एंड की, तो चेंजेस तो मैंने कवर कर लिए हैं। इसमें सिर्फ एक डक्ट स्पॉइलर नहीं आता, जो कि सिविक आरएस ऑफर करती है। अगर वो इसमें लगवा लें तो उसकी लुक कंप्लीटली हो जाती है। इसमें एग्जॉस्ट अभी भी सिंगल ही आता है, आरएस डबल ऑफर करती है। जहां तक बात है ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इसकी डिसेंट है और स्पेयर टायर ये गाड़ी अभी भी ऑफर कर रही है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। और जहां तक बात है इंटीरियर की, तो यहाँ भी कुछ चीजें चेंज की गई हैं और ये नोटिसेबल है। सबसे मेन चीज है इस गाड़ी का इंटीरियर, जो कि ब्लैक और बर्गंडी के कॉम्बिनेशन में है। लेकिन यहाँ भी एक चीज अजीब की गई है होंडा सिटी की तरह, वो ये है कि बर्गंडी कलर तो दे दिया गया, लेकिन बाकी चीजों को ब्लैक नहीं किया गया। सिविक आरएस में रूफ लाइनर ब्लैक आता है, इसमें रूफ लाइनर व्हाइट छोड़ दिया गया। नीचे नीचे वाले पार्ट्स ब्लैक कर दिए गए हैं। तो ये इंटीरियर बेसिकली 3 टोन में है और थोड़ा सा अजीब लगता है। सिटी के केस में भी सेम ऐसा है, उसमें कुछ चीजें बर्गंडी कर दी गई हैं, लेकिन आधी चीजें बेज में छोड़ दी गई। बाकी जहां तक बात है इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये पूरी ही लेदर स्ट्रेच्ड हैं और हैं ये मैनुअली एडजस्टेबल। इनको भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं किया गया, सेम लेदर से कंटिन्यू किया गया है डोर्स में, और डोर्स गाड़ी के ब्लैक और बर्गंडी में कर दिए गए हैं। लेकिन अगेन रूफ लाइनर मुझे अजीब लग रहा है। बाकी जहां तक बात है इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये भी पूरा ही लेदर की फिनिश में है। हनीकॉम ग्रिल यहाँ पे कंटिन्यू की गई है और इसका और फ्रंट का लुक काफी हद तक मिलता जुलता हो गया है। बाकी जहां तक बात है इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो ये भी पहले जैसे ही है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी ये सब आता है। फ्रंट कैम भी ऑफर करती है। क्लाइमेट कंट्रोल गाइड डुअल जोन ऑफर करती है। साइड मिरर वगैरह इसमें हिटेड अभी तक नहीं है, ये सिर्फ आरएस तक लिमिटेड है। इसमें नीचे यहाँ पर आउटलेट्स किए गए हैं, सिर्फ एक ड्रॉर है। वायरलेस चार्जर इस गाड़ी में ऑफर नहीं किया गया, आरएस में ऑफर कर दिया गया है। ट्रांसमिशन इसमें नॉर्मल सी है, इसको आप PRND स्पोर्ट्स और में स्विच कर सकते हैं। मैनुअली आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते। इसमें और आरएस में ट्रांसमिशन का डिफरेंस है। बाकी हमारा पूरा पैनल लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। पार्किंग ब्रेक की गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है। ड्राइव मोड इस गाड़ी में नहीं आते, सिर्फ एक ही मोड है, इकॉन। इसको या आप ऑफ कर सकते हैं या आप ऑन कर सकते हैं। पीछे ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसमें स्पेस अच्छी खासी है ही। कलर इसका बिल्कुल ऑफसेट है। इंटीरियर के साथ इसकी कोई वाइब मैच नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे सनरूफ दी गई है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से यूज कर सकते हैं। सनग्लास होल्डर यहाँ पे आता है और कैमरा लाइट्स भी इसकी एलईडी में है। साइड व्यू मिरर इस गाड़ी का है तो ये बेसिक, लेकिन इसके पीछे जो सेंसर्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के काफी सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं। वो फीचर्स इसके स्टीयरिंग पे हैं, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील इसका ये वाला एरिया देखने में बिल्कुल आरएस जैसा लगता है। आरएस में होंडा सेंसिंग आता था, जिसकी वजह से गाड़ी का क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव होता था। वो चीज यहाँ पे भी दे दी गई है और यहाँ पे आप क्रूज कंट्रोल के डिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप स्पीड वगैरह एडजस्ट करेंगे और ये चीजें सिर्फ आरएस तक लिमिटेड थी। स्टीयरिंग व्हील क्योंकि ये ओरियल है तो ये सिंपल ही दिया गया है, इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं दी गई। बाकी वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग है, हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है और फ्रंट डोर भी इसके ब्लैक और बर्गंडी के कॉम्बिनेशन में है। ये कॉम्बिनेशन तो फिट लग रहा है। बाकी जहां तक बात है इस गाड़ी के पावर यूनिट की, तो इंजन इसमें 2 आते हैं। ये दोनों ही गाड़ियां 1.5 टर्बो चार्ज, ये भी और आरएस भी।
लेकिन इनकी ट्रांसमिशन और कुछ चीजों का फर्क है, जिसकी वजह से इनके परफॉर्मेंस फिगर्स डिफरेंट हैं। ये गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ठीक है बॉडी साइज के लिहाज से, लेकिन अगर इसको सिविक एक्स से भी कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी स्लगिश है। सिविक एक्स पे जो बेसिक इंजन था 1.8 वाला, वो गाड़ी 138 प्रोड्यूस करती थी, तो उस लिहाज से ये एक डाउनग्रेड है। लेकिन एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी बेहतर है, ये आपको 14-15 की एवरेज इजीली दे सकती है। इसमें पे जो बड़ा इंजन आता है वो भी 1.5 टर्बो, लेकिन उसमें कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसे वो गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है सिविक आरएस, वो गाड़ी अच्छी खासी तेज है और यूजुअली लोग वही रहते हैं, बट ये गाड़ी भी अपनी कैटेगरी में डिसेंट ऑप्शन है फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से स्पेशली। इसमें कंपोनेंट्स काफी सारे यहाँ पे दिए गए हैं, काफी कॉम्प्लेक्स इंजन है क्योंकि इस पे टर्बोचार्जर लगा हुआ है, और इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें एमसीवीटी आती है, जो आरएस है उसमें एलएलसीवीटी आती है। बाकी इसका एक यूनिक फीचर मेरे से मिस हो गया था, वो फीचर कुछ इस तरह का है। अब जैसे कि हमारे पास गाड़ी अभी अनलॉक हो गई है, ठीक है, ये अब मैंने इसको बंद किया, अब मैं अगर कुछ फीट पे कुछ आगे आऊंगा, ये ऑटो पे खुद ब खुद ये लॉक हो जाएगी। ये इसका एक बहुत यूनिक फीचर है, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, मैं आगे की तरफ जाऊंगा, आप ये फीचर चेक कर सकते हैं इसका। ये देखा जैसे कि ये गाड़ी अब खुद ब खुद लॉक हो गई है, तो ये मैं आपको अब चेक करवाते जाऊँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही एक हमारे पास प्लस पॉइंट है, इसका बहुत यूनिक फीचर्स है। बाकी आपको गाड़ी आपको किस लोकेशन में मिलेगी, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, इंटरव्यू बता रहा हूँ। ये हमारे पास जेड मर्कज ऑटो ड्राइव के नाम से हमारे पास शोरूम मौजूद है, बिल्कुल पीसीओ पंप के बिल्कुल साथ ही है यह शोरूम, आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे आ सकते हैं, मेरे रेफरेंस से आए, आप बिल्कुल इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, वीडियो एंजॉय करें।